हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में नाउन कहेंगे। आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। ओके, तो बच्चों हम अपने पाठ के अंदर संज्ञा के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, आइए जान लेते हैं। संज्ञा के भेद और भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। आज हम संज्ञा के भेद और भाववाचक संज्ञा की रचना पढ़ेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। मयंक और प्रियंका अपने चाचा चाची के पास नैनीताल गए। रास्ते में उन्होंने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरी खाइयां देखी। खाइयों को देखकर प्रियंका भयभीत हो गई। उन्होंने कुछ चट्टानों को लुढ़कते हुए देखा। नैनीताल में उन्होंने नैना देवी का मंदिर देखा। उन्होंने नैनी झील में नाव की सवारी भी की। सवारी आनंद लिया। झील का सौंदर्य बेहद मनमोहक था। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों आप, यहाँ बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ मोटे छपे शब्द किसी न किसी के नाम हैं, जैसे मयंक प्रियंका चाचा चाची। अब यहाँ पर नाम है मयंक प्रियंका चाचा चाची, ऊपर दिए गए हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो कलरफुल शब्दों में दिखाई दे रहे हैं। ओके, नैनीताल, पहाड़, खाई, मंदिर, नैनी झील। अब यहाँ पर ये क्या है, जगह है, ठीक है, स्थान है। जो मयंक प्रियंका चाचा चाची है वो क्या है, व्यक्तियों के नाम है बच्चों। ओके, और नैनीताल, पहाड़, खाई, मंदिर, नैनी झील ये क्या है, स्थानों के नाम है बच्चों। चट्टान और नाव ये क्या है, वस्तुओं के नाम है। और भयभीत, सौंदर्य, मनमोहक ये क्या है बच्चों, भाव है, भावों के नाम है ये हमारे। ओके, प्रत्येक प्राणी, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का कोई न कोई नाम होता है। नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। क्लियर है बच्चों। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। अब संज्ञा के भेद पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के बच्चों 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ओके, व्यक्तिवाचक जिसमें क्या पता चलता है हमें, वस्तु, स्थान, है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। ओके, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान का ज्ञान होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे त्योहार, त्योहार क्या है, विशेष ही तो है बच्चों। दिवाली, ईद, होली ये क्या है, विशेष हैं, तो इनसे पता चला है कि ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शहर, प्रयागराज, कानपुर, दिल्ली ये क्या है, जगह हैं, तो इनमें क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुस्तक, गीता, बाइबिल ये क्या है, वस्तु है, तो यहाँ पता चल रहा है कि ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है, तो भारत और हिमालय ये हमारी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर्वत, पर्वत से हमारा हिमालय, अरावली ये भी हमारा है, ठीक है, स्थान का पता चल रहा है। नदी, गंगा, गोमती, ठीक है, ये भी हमारी व्यक्तिवाचक में है। फूल, गुलाब, चमेली ये भी हमारा व्यक्तिवाचक में है। हामिद अपने दोस्त के साथ ईद मना रहा है, तो हामिद क्या है, प्राणी का नाम है, ठीक है। ईद क्या है, त्योहार का नाम है, जो हमें पता चल रहा है कि ये कोई त्योहार है, कोई प्रसिद्ध जगह है ना, प्रसिद्ध चीजें हैं, विशेष हैं। ओके, उदाहरण देखेंगे बच्चों। दिल्ली यमुना के किनारे है। अब यहाँ पर दिल्ली एक विशेष शहर का नाम है और यमुना एक विशेष नदी का नाम है, तो विशेषता दिख रही है इसमें, आप देख पा रहे हैं। हमने हिंदी में बातचीत की, हिंदी एक विशेष भाषा है, ठीक है, विशेष भाषा का नाम है, तो ये क्या है, विशेष चीज बता रही है, तो व्यक्तिवाचक है। पढ़ाई समाप्त करके जगदीश चंद्र बोस स्वदेश लौट गए, तो जगदीश चंद्र वसु विशेष वैज्ञानिक व्यक्ति का नाम है, तो विशेष ही तो है वसु। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे संज्ञा शब्द किसी न किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, नदी या भाषा के नाम है। ऐसी विशेष संज्ञाओं को व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बच्चों कहते हैं। ओके, जातिवाचक, कॉमन नाउन। अब हम जातिवाचक संज्ञा की बात करेंगे, जिन्हें हम इंग्लिश में कॉमन नाउन कहेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताते बल्कि उनकी समूह का ज्ञान होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं बच्चों। जिसमें हमें किसी विशेष चीज का नहीं, समूह का ज्ञान होता है। जैसे कक्षा, कोई भी कक्षा,
कक्षा, कोई भी कक्षा बच्चों में, उसमें समूह तो है, बच्चे बहुत सारे बैठते हैं। गीत, कोई भी गीत, गीत में भी बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारे गीत होते हैं। त्योहार, त्योहार भी बहुत सारे हैं, कोई भी त्योहार हो, ठीक है। पर्वत, बहुत सारे पर्वत। फूल, अनेक प्रकार के फूल। पुस्तक, कोई भी पुस्तक, पुस्तक भी अनेक होती हैं, ओके। अब देखेंगे कक्षा के पुस्तकालय में, स्कूल के पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें हैं। अब यहाँ क्या है, जातिवाचक है, क्योंकि समूह की बात हो रही है, क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं। मुझे पर्वत बहुत अच्छे लगते हैं, पर्वत एक नहीं है, पर्वत काफ़ी सारे हैं, तो पर्वत मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये क्या है बच्चों, जातिवाचक संज्ञा है। कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चा एक नहीं पढ़ रहा है, बच्चे काफ़ी सारे, यहाँ समूह की बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, जातिवाचक है। लाल पीले फूल मन को बहुत भाते हैं, बहुत सारे फूल हैं, समूह की बात हो रही है, तो मतलब ये जातिवाचक है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, सड़क चौड़ी है। अब सड़क एक नहीं है, सड़क चौड़ी है, तो यहाँ पर क्या है ये बच्चों, ये है हमारा जातिवाचक संज्ञा। विद्यार्थी गरीब है, तो विद्यार्थी एक नहीं है, विद्यार्थी गरीब है, तो काफी सारे की बात हो रही है, तो बच्चों ये क्या है, हमारा जातिवाचक है, ओके। नदी पर्वत से निकलती है, नदी जो है वो पर्वत से निकल रही है, तो पर्वत एक नहीं है, पर्वत कई सारे हैं, तो इसलिए क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। प्रत्येक सड़क को सड़क कहते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यार्थी कहते हैं, प्रत्येक नदी को नदी, प्रत्येक पर्वत को पर्वत कहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे संज्ञा शब्द अपने पूरे वर्ग या जाति को सूचित करते हैं। जातिवाचक, जाति सूचक होने के कारण ये सभी संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं हैं। यह भी जाने, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद माने जाते हैं बच्चों, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक होता है बच्चों, जैसे यहाँ पर समूह है बहुत सारा, पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर नेताजी खड़े हैं और जनता उनके पास खड़ी है, तो क्या है, ये एक समूह है। तो समूह में क्या है, नेताजी सभा में पहुंच चुके हैं, ठीक है, तो ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। मेले में भीड़ है, यहाँ भी समूह होता है, काफी सारे लोग होते हैं, तो क्या है, ये समूहवाचक है, ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में सभा तथा भीड़ किसी समूह का बोध करा रहे हैं, ऐसे शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सभा, टोली, समूह, दल, भीड़, झुंड आदि। तो ये क्या है, हमारी समूहवाचक संज्ञा है, ओके। आगे देखेंगे हम द्रव्यवाचक। अब द्रव्यवाचक में बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ पर दो पिक्चर शो हो रही हैं, आपको दो पिक्चर दिखाई गई हैं। भैया 1 किलो चीनी दे दो, ठीक है, यहाँ पर 1 किलो चीनी दे दो और मेरे पास सोने का हार है। तो आप देख पा रहे हैं, उपयुक्त वाक्यों में चीनी तथा सोने शब्द से किसी पदार्थ या धातु का पता चल रहा है, अतः ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो आप समझ पाएंगे बच्चों, द्रव्यवाचक कौन सी संज्ञा होती है, जिसमें हमारे चीनी का, यानी कि वो चीनी हमें पता चले कि वो किसमें है, मापने में दी जा रही है, और जो हमारी ये सोना है वो किसमें है, धातु में है, ठीक है। तो क्या है, ये द्रव्यवाचक है। अन्य द्रव्यवाचक संज्ञाएं जैसे गेहूं, दालें, लोहा, तांबा, तेल, कोयला, हीरा, पानी, नमक आदि, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब बच्चों पढ़ेंगे हम भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से गुण, दोष, अवस्था, दशा अथवा भाव का पता चलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ओके। जैसे वीरता, ईमानदारी, कंजूसी, मिठास, कड़वाहट, बचपन, बुढ़ापा, जवानी आदि। आप देख पा रहे हैं, वीरता, वीरता, कोई इंसान वीर है, तो क्या ये भावी तो है। ईमानदारी, अब ईमानदारी जो होती है बच्चों, ना ये कोई वस्तु होती है ना कोई इंसान होता है, तो क्या भाव है ये, ठीक है। कंजूसी, कंजूसी भी एक भाव है, मिठास भी भाव है, कड़वाहट भी भाव है, बचपन भी एक भाव है, और बुढ़ापा भी भाव है, ठीक है, जवानी भी भाव है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे आम में मिठास है, तो मिठास हमारी क्या भाव है। तुम्हारी कंजूसी किसी को अच्छी नहीं लगती, ये भी हमारा भाव है। भैया की ईमानदारी की सब प्रशंसा करते हैं, ये क्या है बच्चों, हमारा भाव है, ओके। भाववाचक संज्ञा दो शब्दों के विषय में और जाने, ठीक है, संज्ञा शब्दों के विषय में जाने। अब देखेंगे भाववाचक का अर्थ, ठीक है। अर्थ देखेंगे बच्चों भाववाचक संज्ञा का। मन के भाव बताने वाले मन के भावों को देखा छुआ नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए, हमें अपने देश से प्रेम है, तो बच्चों ये छुआ नहीं जा सकता, आप प्रेम छू थोड़ी सकते हैं, ये तो एक भाव है कि अंदर से है।
शिक्षक ने छात्र की प्रशंसा की। अब प्रशंसा भी हमारे मन में किसी के लिए एक भाव आया तो हमने उनकी तारीफ की, प्रशंसा की, ठीक है, ये क्या है बच्चों, भाव है। कवियत्री अपने बचपन को याद करती है। तो जब बचपन बीत जाता है, जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो क्या हम अपने बचपन को याद करते हैं, तो वो हमारा एक भाव होता है बच्चों। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे संज्ञा शब्द किसी न किसी भाव, गुण या अवस्था का बोध कराते हैं। भाव, गुण, अवस्था आदि का हम केवल अनुभव कर सकते हैं, इन्हें देख या छू नहीं सकते। ऐसे संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब बच्चों जानेंगे भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं। कौन कौन से शब्द हैं बच्चों वो? जातिवाचक, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। ओके, भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। अब बच्चों हम यहाँ पर अब रचना देखेंगे। ओके, भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। जातिवाचक संज्ञा से अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल सेट करे गए हैं, आपको दिखाए जा रहे हैं, अच्छे से ध्यान देंगे। सबसे पहले है बच्चों जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा यहाँ है और यहाँ क्या है हमारा, भाववाचक है, दोनों को साथ दिया गया है। मनुष्य, मनुष्य क्या है, जातिवाचक है। मित्र जातिवाचक है। सज्जन जातिवाचक है। वीर जातिवाचक है। और उनका भाव क्या होगा बच्चों? मनुष्य का मनुष्यता, मित्र का मित्रता, सज्जन का सज्जनता, वीर का वीरता, ये हमारे भाव होंगे। वैसे ही यहाँ पर देखेंगे देव, देव हमारा जाति है, प्रभु हमारा जातिवाचक है, स्त्री हमारा जातिवाचक है, नारी हमारा जातिवाचक है। अब भाव क्या होगा? देव का देवत्व होगा, प्रभु का प्रभुत्व होगा, स्त्री का स्त्रीत्व होगा और नारी का नारीत्व होगा। ओके, अब देखेंगे बच्चों हम सर्वनाम। सर्वनाम से है बच्चों हमारे निज, निज हमारा सर्वनाम है और भाववाचक है निज, निजत्व। ओके, सर्वनाम हमारा अहं से होगा हमारा भाव, होगा हमारा अहंकार। ओके, आगे देखेंगे हमारा मम है। मम से होगा बच्चों हमारा ममता और म से ममत्व। पराया, पराया से होगा हमारा ये जो होगा हमारा जाति और ये होगा हमारा भाव, क्या होगा बच्चों ये, पर्यापन। सब, सबसे सुप्तव, अपना, अपने से अपनापन भाव होगा। अब क्रिया से देखेंगे बच्चों, क्रिया और क्रिया के द्वारा हमारा भाव। काटना ये हमारी क्रिया है और कताई ये हमारा भाव है। ओके, सिलना, सिलना हमारी क्रिया है और सिलाई ये हमारा भाव है। बुनना क्रिया है और बुनाई हमारा भाववाचक है। ठीक है, पसीना हमारी क्रिया है और पिसाई हमारा भाव है। क्रिया थकना, थकना हमारी क्रिया में है, ठीक है, और थकावट हमारा भाव है। मिलना, घबराना, चलना और हमारा भाव होगा मिलावट, मिलने का मिलावट, घबराने का घबराहट और चलने का चाल, ये हमारा भाव होगा बच्चों। क्रिया, यहाँ पर क्रिया दी गई है चढ़ना और भाव होगा चढ़ाई, लड़ना, लड़ाई, लिखना, लिखाई और पढ़ना, पढ़ाई, ये हमारे भाव होंगे। अब देखेंगे बच्चों हम विशेषण में, ठीक है, विशेषण के साथ देखेंगे। ओके, विशेषण से है सफेद। विशेषण हमेशा बच्चों वो चीज होती है, विशेषण उसे कहते हैं जिस चीज की हमें विशेषता बताई जा रही है। सफेद, सफेद का भाव होगा सफेदी, हरे का हरियाली, अच्छे का अच्छाई, भले का भलाई और गर्म का गर्मी, ये हमारा भाव होगा और वो हमारा जो विशेषता बताई जा रही है गर्म, वो हमारा विशेषण होगा। विशेषण है हमारा खट्टा, भाव है खटास, विशेषण है प्यासा और भाव है हमारा प्यास। मीठा, मीठे का मिठास, बुरा, बुरे का बुराई और ठंडे का ठंडक, ये हमारे भाव हैं। विशेषण है हमारे सफल, स्वस्थ, सुंदर, उदार, कुशल और भाववाचक है हमारे सफलता, स्वस्थ, सुंदरता, उदारता, कुशलता। अव्यय, अब अव्यय से देखेंगे बच्चों हम धिक, धिक है हमारा और भाववाचक संज्ञा आएगी हमारी धिक्कार। ओके, भीतर, भीतर हमारा अव्यय है और हमारी भाववाचक जो संज्ञा होगी भीतरी। अव्यय होगा निकट और भाव होगा निकटता। मना हमारा अव्यय होगा और भाव होगा मनाही। अव्यय होगा हमारा दूर और भाव होगा दूरी। कम होगा अव्यय और भाव होगा कमी। आइए एक बार हम अपने पाठ को फिर से दोहरा लेते हैं। हमारे पाठ में अब तक हमने क्या पढ़ा बच्चों? प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। क्लियर है? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। क्लियर है बच्चों?
जातिवाचक संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती हैं। क्लियर है? अभी मैंने आपको क्लियर करी थी। सो बच्चों, कैसा लगा हमारा चैप्टर मुझे बताइएगा ज़रूर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, एंजॉय किया होगा। ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।